बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। जी तो वेस आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब बन रहे हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत आसानी से बनाऊंगी, डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मज़ेदार से कबाब कैसे बनते हैं, तो चलिए आइए हम इसको झटपट से स्टार्ट करते हैं। जी तो फिर यहाँ पर गोला कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया था और इसमें फ़ैट मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने बहुत 2-3 बार मैंने इसको मशीन में से निकाल लिया था। तो इसको अब हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। और ये 1 kg कीमा है मेरे पास। जी तो वैसे अब हम कीमे में शामिल करेंगे, जितना हमने कीमा लिया उसका हाफ हम प्याज लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 से 4 प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था और इसका पानी मैंने निचोड़ दिया है। और ये सबसे अहम स्टेप है कि अगर आप प्याज का पानी नहीं निचोड़ेंगे तो आपके जो गोला कबाब हैं वो टूट जाएंगे और जूसी से नहीं बनेंगे। तो ये मैंने प्याज डाल दिया इसमें और साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड कुटी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं, ये मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा शामिल की है। और ½ टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक पाउडर, और साथ हम डाल देंगे लहसुन पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। और वेज यहाँ पर मैं गोश्त को गलाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कचरी पाउडर है मेरे पास, तो ये मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखिए ये कचरी पाउडर है, तो ये मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून से कम शामिल किया है मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। और वेज यहाँ पर मैं आपको कुछ साबुत गरम मसाले दिखा रही हूँ, इनको मैं पीस के डालूंगी। तो ये देखिए ये मेरे पास जायफल जावित्री है, और ये देखिए ये, और साथ में आपको ये काली मिर्चों की तरह से नज़र आ रही होगी, ये कबाब चीनी है, इनको कबाब चीनी बोलते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी बासानी, या आपको किसी जनरल स्टोर से नहीं मिलेगी। ये देखिए ये इस तरह की होती है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है पिपली, ये 2 अदद मैंने पीसेस लिए हैं पिपली के। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इनकी। ये देखिए ये है पिपली। अब इनको मैं पीस लूँगी और पीस के तो इनका पाउडर बना के इस मिक्सचर में शामिल करूँगी। जी तो वेज यहाँ पर मैंने ये देखिए पाउडर बना लिया, ये शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ग्रीन चिली शामिल की और थोड़ा सा मैंने ग्रीन धनिया भी डाला है। और सबसे अहम चीज़ इसमें मैं थोड़ा सा ½ टीस्पून से थोड़ा सा बल्कि 3 से 4 चुटकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे हमारे गोला कबाब। और यहाँ पर अगर आपके कीमे में फ़ैट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने डालडा घी जो है उसको ले लेना है और इसको अच्छी तरह से पहले जमा हुआ होना चाहिए, ये मेल्टेड में नहीं लेना। तो ये भी मैं शामिल कर रही हूँ, मैं कम शामिल कर रही हूँ क्योंकि जो कीमा मैंने लिया है ना उसमें फ़ैट मौजूद है। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए डाल रही हूँ। और इससे ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और अच्छे से जूसी वाले हमारे गोला कबाब बनेंगे। ये डाल दूंगी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वजह यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग की है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2-3 घंटे के लिए ज़रूर हम स्टे देंगे, रेस्ट पे रखेंगे। बेशक हमने इसको गलाने के लिए कचरी पाउडर डाला है, लेकिन इसको 2-3 घंटे का स्टे देने से ये होगा कि इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैं इनको रैप करके एक बाउल में डाल के रैप करके रख दूँगी। तो इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे मैरिनेशन पर रख दिया था और मैंने फ्रीज़र में रखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके कबाब बनाएंगे। अगर तो आपके पास जो कबाब बनाने वाली होती है सलाख, तो अगर तो वो है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक पेंसिल ले लीजिए। मेरे पास वैसे वो है, लेकिन मैं आपको इसी वे से बता रही हूँ। और इसको मैंने बिल्कुल न्यू लिया और शॉप कर लिया आगे से। शॉप करने का मकसद ये कि इसके आगे से एक नुक्कड़ बन जाएगी, तो इसके ऊपर मैं एक गोला कबाब बना के इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने एक रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह से यहाँ पर सारे ही गोला कबाब बन के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो बस अब हम इनको फ्राई करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी तो भाई यहाँ पर तवा मैंने रख दिया है और मैं इसमें घी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनको घी में फ्राई करूँगी, ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप वैसे चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। जी तो भाई यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम ऐसे पकेंगे अपने गोला कबाब और सारे इसमें रखते जाएंगे। देखिए तो ये देखिए बस मैंने सारे ही डाल दिए हैं और इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना, मीडियम से लो आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा आपको पता है कच्चा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारे कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो बस मैं इनको निकाल लूँगी। ये तो बस कबाब मैंने निकाल लिए हैं और उसमें से घी भी मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा अंदर रहने दिया। इसमें हम रफली से कटा हुआ प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके ऊपर नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि हमें प्याज भी फीका महसूस ना हो। जी तो ये देखिए प्याज को मैंने सिर्फ 1 मिनट ही फ्राई किया और ये हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम रख देंगे कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हमने ऐसे ही सर्व करना है, क्योंकि मेरे पास सीजलिंग ट्रे नहीं है। तो वो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो ना, तो फिर तो ज़बरदस्त वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे ये देखिए। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोला कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनकी लुक ज़बरदस्त है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये अंदर से माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी। ये देखिए अंदर तक पका हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा जूसी। और यकीन कर मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इतना ये मज़े के बने और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें, तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला के साथ आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।